अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज अचानक से एकदम से आप देखते हैं एक शोर बपा हो गया है कि नेब को ख़त्म किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी साजिश है क्या? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्यों आज ये लोगों को नेब ख़त्म करने की जो है वो बात याद आ गई है? अचानक से सारा मीडिया उसी तरफ चल निकला है, सारी की सारी अपोजिशन उस तरफ चल निकली है। इसके पीछे क्या लॉजिक दी जाती है और इसके अंदर की जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसका नेक्सस क्या है। इमरान खान को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश हो रही है, एहतिसाब के निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है और किस तरह से क्लीन एंड जो है वो चिट दी जाएगी अगर ये नेब ख़त्म हो जाता है उन तमाम लोगों को जिनके इस वक्त नेब पे केसेस हैं। क्यों इस एंगल पे कोई बात नहीं करता? क्यों इस जाविये से कोई सोचता नहीं है या सोचने को तैयार नहीं है? इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं नेब का रहना क्यों ज़रूरी है और नेब के जाने के हवाले से जो लोग दलाइल दे रहे हैं वो कितने भोंडे और कितने सतही हैं, इस पे बात करेंगे। बहुत अरसा पहले मैंने एक वीडियो की थी चेयरमैन नेब के हवाले से, उस पे बात करेंगे। और अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल हुए हैं। इन 2 सालों में जितना बड़ा झटका इमरान खान की ज़ात को पहुंचा है गैर महसूस तरीके से, शायद उसको अभी कुछ लोगों को तो समझ आ गई है जिनसे मेरी मुलाकात होती है, लेकिन कुछ लोगों को शायद अभी तक उनकी इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कितना बड़ा झटका था और किस तरह से नेब ने ना, जिसको ये कहा जा रहा है कि इमरान खान न्याजी का जो है वो नेब न्याजी गठजोड़ है, लेकिन इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा इमरान खान को, इस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या हाई कोर्ट का फैसला हो, कोई भी फैसला जो अदालतों से आ रहा है नेब के रेफरेंसेस के हवाले से, वो बजाते खुद एक चार्जशीट है नेब के हवाले से कि नेब क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट बार ने आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने भी जो खतूत लिखे हैं, जिस तरह से उन्होंने उस फैसले को सराहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ही नेब की कारकर्दगी के हवाले से दिया, उसका जिक्र क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। और फिर ख़ास तौर पे जो जिसको ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नेब इमरान खान का आला कार है, ये कितना बड़ा झूठ है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो भुगता है नेब को वो इमरान खान ने भुगता है और आने वाले वक्तों में भी आप देखिएगा ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इमरान सेंट्रिक हो जाएगी सारी की सारी गुफ्तगू। नेब के 2-3 इशू बहुत ये हर किसी को पता है जो लोग कोर्स में जाते हैं। अफसोस ये है कि टीवी पे बैठ के लोग तो बहुत अच्छी से और बहुत आसानी से 4 खबरें सुन के और 4 ट्वीट्स पढ़ के जो है वो बात कर देते हैं, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, जो खुद नेब की कारकर्दगी को देखते हैं, मैं इस पे साल हो गया तकरीबन इस पे मैं बोल रहा हूँ कि नेब की जो कारकर्दगी हम जैसे आम लोगों को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो जजेस को, अदालतों को और उन टेक्निकल जो लूप होल्स होते हैं उनको किस तरह से वो पूरा कर सकती है। कोई शक नहीं है कि नेब जो है वो कोई जो बुनियादी तफ्तीशी रिपोर्ट होती है उस पर रेफरेंस उठा के बना देता है और फिर सोचे समझे बगैर आज जो ये बात की जा रही है कि सारी की सारी जो अपोजिशन है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिलावल और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी का आज का बयान के नेब को ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि दोनों जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये दोनों हुकूमतों में रही, एक के बाद दूसरे की हुकूमत आई, भरपूर इक़्तिदार इन्होंने इंजॉय किया। उस वक्त तो इनके जो चेयरमैन नेब थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मेरा जो बॉस है वो मुझे इस बात की अगर इजाज़त नहीं देगा तो मैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पानामा का रेफरेंस शुरू नहीं कर सकता। ये कोर्ट में कहा गया था उस वक्त के चेयरमैन नेब चौधरी कमर जमान साहब की तरफ से। इन्होंने उस वक्त तो नेब को ख़त्म नहीं किया। अब नेब का फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है, ये बुनियादी चीज़ समझने की है। मैंने पूरा मीडिया देखा जिस पे कहीं भी बात आपको न होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये सच है कि इस वक्त पूरे जो मुल्क के एहतिसाब कोर्ट्स के जो केसेस हैं तकरीबन 1226 केसेस हैं, जिनमें कई हज़ार अरब की जो है वो जिनकी मालियत है उस नौयत के केसेस हैं, इतने बड़े केसेस हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि नेब ने अपनी बसात के मुताबिक कुछ रिकवरीज भी की हैं, चाहे कि वो बहुत आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। असल मसला कहाँ है? जो लोग आज नेब को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे जाऊँगा कि असल इशू क्या है। सबसे पहली बात कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को फिलॉप करने के लिए एक नया जो अभी जो इन्होंने
ने एक तरतीब जो प्लान दिया है वो प्लान ये है कि सारे लोग शोर मचाएं मिलके कि नेब को ख़त्म कर देते हैं, और जब नेब के ख़त्म होने पे या कुछ आईनी तरमीम होने पे बात सब लोग रजामंद हो जाएं तो ये लोग बहुत आसानी से क्लीन चिट लेके फिरन जी कि देखें हमारे ख़िलाफ़ तो कुछ भी नहीं था, इमरान खान ने हमें इंतकाम का निशाना बनाया और इमरान खान ने हमसे सियासी इंतकाम लिया, हम सब के सब लोग जो थे वो बड़े साफ़ और शफाफ किस्म के लोग थे, हम पे जुल्म किया गया, हमारे ऊपर कोई करप्शन नहीं है। उसकी एक ज़ाहिर एक लॉजिक बनती है। देखें सबसे पहले इस नेब ने आसिफ साद रफ़ीक को गिरफ़्तार किया, आसिफ जरदारी को गिरफ़्तार किया, फरियाल तारपुर को गिरफ़्तार किया, शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ़्तार किया, एहसन इकबाल को गिरफ़्तार किया। एक तवील फहरिस्त है जिन लोगों को गिरफ़्तार किया। और फिर आप देखिए साद रफ़ीक के मामले में क्या हुआ। आप देखिए जो शख्स नवाज़ शरीफ के साथ सबसे ज़्यादा नवाज़ शरीफ के करीब समझा जाता था और सबसे ज़्यादा जो है वो ताकतवर समझा जाता था, फवाद हसन, वो उसके साथ क्या हुआ, ये सब लोग छूट गए। जो ख्वाजा बरादरान है इनका केस सुप्रीम कोर्ट तक आकर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको कवर किया। उधर नेब के जो वकील थे, बुखारी साहब थे नेब की तरफ से, उन्होंने बिल्कुल हैंड्स अप कर दिए और वहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक के हक़ में फ़ैसला आया। और वो फ़ैसला इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बहुत, मैं ये कहता हूँ कि आई ओपनर होना चाहिए। उस वक्त इस फैसले से उनको सबक सीखना चाहिए कि बैठा हुआ नेब उनके नाक के नीचे जिसका सारा मलबा उनकी ज़ात पे गिरता है, उनकी हुकूमत पे गिरता है, वो क्या कर रहा है। उस नेब ने हुकूमत को अदालत को मुतमईन नहीं किया। उस नेब ने तमाम वो कानूनी हुक्म जो पूरे होने चाहिए थे, जिस तरह से उस केस को प्रोसेस होना चाहिए था, उससे मुराद तमाम इस नौयत के केस को बिल्कुल वो उसमें फ़ेल होता हुआ नज़र आता है। उसको वो किसी मकाम पे भी जाके, किसी जगह पे भी जाके अदालतों को मुतमईन नहीं करता। वो लोग जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया वो सब के सब लोग, उसका मलबा जो है वो इमरान खान पे डाला गया, हुकूमत पे डाला गया। लेकिन आज आप देखते हैं वो उनमें से एक एक करके तमाम लोग बाहर आ गए। वही लोग आज फिर जिनको नेब ने गिरफ़्तार किया था, जिन पे चार्जेस लगाए थे, जिनके लिए बड़ी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज़ जारी की थी, और कोर्ट में हम लोगों को भगा के जो है वो हमारे पसीने निकल जाते थे कि आज पता नहीं नेब क्या चीज़ निकाल के लेके आ जाएगा। कुछ भी नहीं निकलता था और सारी चीज़ें हम उस वक्त भी कहते थे, आज भी ये कहते हैं कि ये नेब की सलाहियत नहीं है, ये जो तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं इनकी सलाहियत नहीं है, ये प्रॉपर कन्विंस नहीं कर सकते जजेस को, ये उस तरह से चीज़ों को बना नहीं सकते जिस इनके सामने एक वकील देखें, एक तरफ जो है वो एक नेब का आम प्रोसिक्यूटर या एक आम तफ्तीशी अफसर है, दूसरी तरफ उसका मुकाबला एतजाज़ एहसन साहब जैसे वकीला से होता है, उसका मुकाबला जो है वो लतीफ़ खोसा जैसे और फ़ारूक नायक जैसे वकीलों से और ख्वाजा हारिस जैसे वकीलों से होता है। अब कहाँ वो लोग जो है कि करोड़ रुपए जो है वो फ़ीस लेते हैं, और ज़ाहिर है उनका एक प्रोफेशन है, वो उनका अपना एक मयार है, वो फ़ीसेस लेते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो निस्बतन मैं ये कह रहा हूँ कि इतने कम्पिटेंट लोग नहीं होते, आम लोग होते हैं, वो उनकी शायद इतनी ज़्यादा बसात या इतनी सलाहियत नहीं होती, और शायद यकीनन वसाइल भी जो है वो महदूद होंगे, और इसलिए फिर वो लोग आसानी से केस अपना निकाल लेते हैं। आजकल भी यही हो रहा है, इस पे बात नहीं हो रही। ज़ाहिर है जो टॉप मीडिया या जो टॉप लोग हैं जिनको शायद ज़्यादा सुना जाता है, वो तो आसानी से बैठ के जो पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज़ होते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें फूटती हैं, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, उन पे कोई बात नहीं करता। ये एक बुनियादी साजिश है कि आज आप मिलके, चूँकि आप अब नेब इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सका, ये सब के सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बरी होते जा रहे हैं। आज तक 1 साल हो गया एहसन इकबाल साहब के केस को, और आज भी नेब ये कहता है जी कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम रेफरेंस आपका तैयार कर रहे हैं। जब आप ये देखिए इस लेवल पे चीज़ें हों, अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाए, तो फिर ज़ाहिर है अदालतें कहती हैं कि यार ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, इनको फारिग होना चाहिए, ये तो सब मजाक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि यार बंद कर दें अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ये है कि ये लोग अब ये शोर मचाएंगे कि देखें आप तो हम पे कोई चीज़ डाल नहीं सके, आप तो हमारी कोई चीज़ चोरी पकड़ नहीं सके, तो आप आसानी से मेहरबानी करें इसको फारिग कर दें, और ताकि हमें क्लीन चिट मिल जाए, और कल आप मुँह दिखाने के ये ना रहें आवाम में, और लोग आपको ये बताएं कि हाँ आप जो है वो अपने सियासी इंतकाम का निशाना लिया था, निशाना बनाया हमें। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो मसला है नेब का, मैंने पहले कहा था कि नेब की जो चेयरमैन है वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं, उनकी जो वीडियो फुटेज थी उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, उसका दूध पानी होना चाहिए था। उसके लिए उसकी एक बुनियादी वजह है, जब आप किसी बड़े चोर पे हाथ डालते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी कुव्वत इख्तियार की नहीं होती, आपकी मॉरल होती है, आपके अंदर अपनी इखलाकी कुव्वत होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, आपके अंदर वो ईमान और वो जज्बा होता है। आप कहते हैं यार ठीक है, इसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। जब आपको ये पता होता है कि यार नहीं, इस तरह की मेरी कुछ कंप्रोमाइज़ चीज़ें हैं। क्यों अरशद मलिक को फारिग किया गया? उसकी बुनियादी चीज़ ये थी कि वो कंप्रोमाइज़ हो गया।
सेम द केस विद चेयरमैन नेब। हमें बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन आपको खुद इस बात का एहसास करना चाहिए चेयरमैन नेब साहब के आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरी कौम आपको देखती है, पूरे टॉक शोज़ आपके पीछे होते हैं, पूरी हुकूमती मशीनरी एहतिसाब के नारे और एहतिसाब का निज़ाम वो सब का सब आपकी जो है वो एक वीडियो की वजह से जो है वो तहस नहस होकर रह गए। ये असूली मौक़िफ़ है कि चेयरमैन नेब साहब को ये आवाम के लिए ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि वो एहतिसाब नहीं कर सकते, वो उस तरह से उस इदारे को खड़ा नहीं कर सकते। जहाँ तक दूसरा मसला है, मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो उनकी सलाहियत और उनकी अहलियत का मसला है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तीसरा जो बड़ा मसला है, देखें जब अगर एक बंदे को आपने नेब ने गिरफ़्तार किया और उसको रिहा कर दिया और उसके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, सबसे पहली बात है देखें उसका जो वक्त आपने जेल में ज़ाया किया या जेल में जो उसको तकलीफ़ हुई, जो उसका इम्पोर्टेंट वक्त था जो उसने अपनी फैमिली या कहीं भी गुजारना था, उसका आप उस हिसाब नहीं दे सकते। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जो झूठे केस बनाए जाते हैं, जो लोग इस तरह के कमज़ोर तफ्तीश करते हैं या इस तरह की सियासी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए लोगों को गिरफ़्तार करते हैं और उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए। जितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके क्रेडिट और उनका जो है वो मेरिट देखा जाए कि इन लोगों ने आज तक कितना काम किया और कितनी चीज़ें ये प्रूव कर सकें और कितने केसेस में इन्होंने उनको मनतकी इंजाम तक पहुँचाया है। हमेशा ये सवाल किया जाता है कि नेब की कन्विक्शन रेशो क्या है। जवाब इंतहाई मायूस कुन होता है कि बहुत कम लोग जो है वो कन्विक्टेड होते हैं, बहुत कम लोग जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं। ये बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जी, इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आप याद रखिए 2 साल हो गए जिन लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया था सवाए आसिफ ज़रदारी के, वो भी रिहा हो जाएंगे और तमाम के तमाम लोग बाहर हैं। उनसे आपने क्या रिकवर किया या आप जाके किसी से भी पूछ लें, जो बड़ी पॉलिटिकल गिरफ्तारियाँ थी उनमें से आपने कुछ भी रिकवर नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सारे का सारा जो है वो ड्रामा जी किस लिए रचाया जाता है। मैं इस बात का कतन कायल नहीं हूँ कि नेब ख़त्म करके लोगों को क्लीन चिट दी जाए। इदारा रहना चाहिए, इदारे के अंदर एहतिसाब का अमल शफाफ होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, उसके अंदर जो लोग हैं उनको मेरिट पे तैनात किया जाए। वरना यही एहतिसाब का जो नारा है, एहतिसाब का निज़ाम कल इमरान खान की ज़ात के लिए, इमरान खान की सियासी साख के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसकी वजह यह है कि जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं सब की सब जो है वो भुगती हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और सब का सब क्रेडिट जो लिया है पॉलिटिकली जो अपोजिशन ने उन पर डाला है, और उसमें से निकला क्या है? निकला ये कि शायद खकान अब्बासी भी बाहर हैं, आज वही कहते हैं कि इस नेब को ख़त्म होना चाहिए। साद रफ़ीक बाहर हैं। मैं ज़ाती तौर पर ही समझता हूँ कि साद रफ़ीक पे केस नहीं बनता था। फिर जो ये एहसन इकबाल हैं ये बाहर हैं, फरियाल तालपुर भी बाहर हैं, मिफ्ता इस्माइल बाहर हैं, फवाद हसन फवाद बाहर हैं, और ये सारे एक एक करके बाहर हो जाएंगे। और आखिर पे क्या होगा? 2-4 साल बाद आप देखिएगा ये कहेंगे कि नहीं हम आपने तो हमसे कुछ आप प्रूव ही नहीं कर सके। क्यों जरदारी साहब की फ़ाइलें गुम हो जाती थी, वो आज शायद आपको ये बात समझ आ जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये शायद सितम है कि लोग इस तरह की जो गुफ्तगू है उस पर कम आते हैं, उस पर कम कान धरते हैं। बहरहाल ये भी एक अलमी है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।